क्योंकि वो मछली परिवार के राजनीतिक रसूख को बहुत बेहतर तरीके से जानता है। एक और बड़ी खबर, कल बिहार और बंगाल के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। गया से 1000 करोड़ की सौगात देंगे। वो हजारों करोड़ की सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी। बेगूसराय मोकामा 6 लेन का पुल बनाया गया है जिसका उद्घाटन होगा। इसके साथ ही कोलकाता मेट्रो की 3 नई लाइनों का भी उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल के दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आया है। वो लिखते हैं कि टीएमसी के खिलाफ जनता में आक्रोश है, लोगों को विकास के एजेंडे पर भरोसा है, बंगाल की जनता को बीजेपी पर भरोसा है। ये संदेश बंगाल दौरे के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और इस संदेश के साथ साथ उन्होंने उन फोटोग्राफ्स को भी डाला है जो केंद्र सरकार की योजनाओं को दर्शाते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के विकास के संदेश को और संकेत को दर्शाते हैं। और इसी खबर पर रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रैनिक दत्ता, कोलकाता पहुंचने के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के खिलाफ संकेत दिया है। हाँ, एक में देखिए, कल कोलकाता दौरा में आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के हाथ से कल कोलकाता के लिए बहुत ही बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि कल कोलकाता में आकर प्रधानमंत्री की तरफ से 3 मेट्रो लाइन का इनॉग्रेशन किया जाएगा, फ्लैग ऑफ किया जाएगा, जिसमें करीब 13.61 किलोमीटर का ये जो मेट्रो लाइन चालू होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है धर्मतला से लेकर सियालदह मेट्रो स्टेशन, यानी जो लाइन एकदम सॉल्टलेक सेक्टर 5 से लेकर हावड़ा कनेक्ट करेगा, यानी कोलकाता का जो आईटी सेक्टर, उस आईटी सेक्टर के साथ सेंट्रल कोलकाता का जो कनेक्टिंग मेट्रो, उस मेट्रो लाइन का कल इनॉग्रेट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका कनेक्शन पॉइंट, जो मेन कनेक्शन पॉइंट था सियालदह से लेकर धर्मतला, जो कि करीब 1.5 साल तक रुका हुआ था, उस काम खत्म हो जाने के बाद उसी लाइन का फ्लैग ऑफ कल प्रधानमंत्री के हाथ से होने वाला है। और उसके साथ साथ ही दमदम विमानबंदर से लेकर जो नोआपाड़ा तक जो मेट्रो लाइन, उस मेट्रो लाइन का भी फ्लैग ऑफ प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तीसरी तरफ बेलेघाटा से लेकर एकदम साइंस सिटी तक जो मेट्रो लाइन, उस मेट्रो लाइन का इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री करेंगे, यानी कोलकाता का 3 मेन पॉइंट का कल मेट्रो लाइन का इनॉग्रेशन जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। ठीक उसके पहले प्रधानमंत्री की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, उस ट्वीट में एकदम स्पष्ट किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को बंगाल का जो जनता है वो एक्सेप्ट कर रहा है और तृणमूल कांग्रेस को ठुकरा रहे हैं बंगाल का जनता, ऐसा प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। और प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी विश्वास जताया गया है कि बंगाल का जनता जो है वो पश्चिम बंगाल का जो लोग है, वो लोग बीजेपी के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। बीजेपी का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर उनका जो भरोसा रख रहे हैं, ऐसा ही प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है। और प्रधानमंत्री का इस ट्वीट पे प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी जिक्र किया गया है कि पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट ही अगले दिन बीजेपी के लिए 2026 इलेक्शन में बीजेपी के लिए ये एक हथियार हो सकता है, ऐसा भी एक इशारा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। यानी कल जब कोलकाता का एक बड़ा दिन है बोल सकते हैं, कोलकाता का लोगों के लिए, कोलकाता का आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग हर दिन ट्रैवल में करीब 40 मिनट सियालदह से लेकर धर्मतला जाने पर 40 मिनट लगता है, उस कल ये लाइन का इनॉग्रेशन होने के बाद वो टाइम कम होकर चला जाएगा। 10 से 11 मिनट के अंदर में सियालदह से लेकर धर्मतला तक पहुंच पाएंगे लोग। और ये जो कनेक्टिंग लाइन टोटल हावड़ा से लेकर सॉल्टलेक सेक्टर 5 तक ये मेट्रो लाइन को जुड़ेगा, यानी आईटी सेक्टर, सॉल्टलेक सेक्टर 5 में जो आईटी सेक्टर है, उस आईटी सेक्टर का जो लोग हर दिन ट्रैफिक जैम के लिए परेशान होते थे, उस परेशानी अब जाने वाला है। उन लोग डायरेक्टली मेट्रो करके करीब 30 से 35 मिनट के अंदर ही सेंट्रल कोलकाता यानी धर्मतला
पहुंच पाएंगे मेट्रो के माध्यम से, और उसी का इनोग्रेशन जो है वो कल प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और इसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अभी बीजेपी हथियार बना सकता है 2026 के लिए। और टीएमसी के खिलाफ में एकदम जो आवाज वो आज से ही उठाने लगे हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की तरफ से जब ये ट्वीट किया जा रहा है कि जो बीजेपी का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसी को जनता, बंगाल का जनता जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें एक बार तो साफ हो चुका है कि कल सिर्फ ये तीनों प्रोजेक्ट का, तीनों मेट्रो का फ्लैग ऑफ नहीं, उसके साथ साथ ही 2026 के लिए बंगाल बीजेपी का जो रूट मैप भी कल प्रधानमंत्री की तरफ से फ्लैग ऑफ हो सकता है। और कल प्रधानमंत्री का इस सभा से प्रधानमंत्री कौन से इशू को सामने रखेंगे, कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बंगाल के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे, और भी कोई नया प्रोजेक्ट का बात प्रधानमंत्री की तरफ से इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि नहीं, इसके ऊपर भी नजर रखा जाएगा। और उसके साथ साथ ही टीएमसी के खिलाफ में किस तरीके से आवाज बुलंद करेंगे प्रधानमंत्री, और बंगाल का बीजेपी जो कार्यकर्ता है उनके लिए किस तरीके से हौसला बुलंद करेंगे, उसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। रनिक दत्ता हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं। लेकिन रनिक, जिस तरीके से देश में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां से तमाम बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जा रहा है, और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशान किया जा रहा है और बांग्लादेशी कहकर उन्हें अपने अपने राज्यों से निकाला जा रहा है, उन लोगों को जो लोग दूसरे राज्यों में अपनी रोजी रोटी कमाने गए। हाँ, एक्चुअली देखिए टीएमसी की तरफ से ये आरोप जो लगाया जा रहा है, जो आरोप मेनली बीजेपी शासित जो स्टेट है उस राज्य के ऊपर है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी शासित जो राज्य है उस राज्य में जो माइग्रेंट वर्कर्स काम करने के लिए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल से, वो लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, और इसी वजह से उनको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, उनको बांग्लादेशी बोलकर बांग्लादेश में भेजने का कोशिश किया जा रहा है। मगर इस तरीके का आरोप जो लगातार टीएमसी की तरफ से उठाया जा रहा है, इसको ठुकराने का कोशिश इसके पहले बंगाल बीजेपी की तरफ से लगातार किया गया था। तो अभी फिलहाल देखना पड़ेगा कि कल प्रधानमंत्री का ये जो सभा, इस सभा में प्रधानमंत्री की तरफ से इस इश्यू को उठाया जाता है कि नहीं, क्योंकि बंगाल में एसआईआर का जो मुद्दा बार बार से सामने आ रहा है, एसआईआर को लेकर टीएमसी की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि बंगाल में एसआईआर नहीं करने देंगे, इस तरीके का बयानबाजी भी जब चल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेशी को लेकर, बांग्लादेशी और बंगाल के लोग, ये दो को लेकर जिस तरीके से टीएमसी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है, तो इसका किस तरीके से जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। और उसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री क्या बांग्लादेशी इशू पर कोई बयान देंगे, इसको लेकर भी सबका नजर रहेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बंगाल में जिस तरीके से बांग्लादेशी इशू को लेकर मजबूत एक पकड़ तैयार कर रहे हैं टीएमसी, ठीक उसी सिचुएशन में कल प्रधानमंत्री का इस प्रोग्राम के बाद बंगाल बीजेपी के लिए भी एक सुविधा हो सकता है कि बंगाल बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उनको अगले दिन किस तरीके से काम करना पड़ेगा, किस तरीके से कौन सा दिशा के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, 2026 के लिए कौन सा मुद्दा को फोकस में रखना पड़ेगा, इसका कोई ब्लूप्रिंट, इसका कोई रूट मैप प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा कि नहीं, इसके ऊपर भी बंगाल बीजेपी का जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उनका नजर है। शुक्रिया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टीएमसी की तरफ से